नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में खबर देवरिया से है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बीच सड़क पर पलट गई। आगे खबर डोंगरगढ़ से है, जहां विधायक ने किया 10 लाख के भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां झाड़ फूंक के चक्कर में पति ने पत्नी को तालाब में डुबो कर उतारा मौत के घाट। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर देवरिया से है, जहां देर रात तेज रफ्तार का कहर नजर आया। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर बीच सड़क पर पलट गई। कार में 2 लोग सवार थे। कार सवारों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। दोनों घायल कार सवारों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने कार को सीधा करके उसे सड़क के किनारे किया। यह घटना सदर कोतवाली के मंडी के पास की है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से है, जहां आदिवासी गोंडवाना समाज के भवन निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल, जहां उन्होंने सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ आदिवासी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर भूमि पूजन कर किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि विगत लंबे समय से आदिवासी समाज की भवन निर्माण की मांग थी। विगत दिनों समाज के एक कार्यक्रम के दौरान मेरे द्वारा समाज के लिए 10 लाख रुपए के भवन निर्माण की घोषणा की गई थी। हम उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही विधायक भुवनेश्वर बघेल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम विगत लंबे समय से आदिवासी समाज की ये मांग थी और पूर्व में यहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ था, मैंने घोषणा किया था। आज उसका भूमि पूजन समाज के लिए भवन का 10 लाख रुपए का भूमि पूजन हम लोग किए और जिसको कहा उसको किया। ये हमारा डोंगरगढ़ में पूरा वाक्य चल रहा है और धीरे धीरे हर समाज के लोगों की जैसी जैसी मांग रहती है, हम लोग उसको काम को करने का प्रयास करते हैं, समाज को संगठित करने का काम करते हैं। ये हमारा काम अभी चल रहा है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई के माधवगंज उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर में ग्रीष्मावकाश के बाद जुलाई माह के प्रथम शनिवार को पूर्व की भांति चार्ट वर्क प्रतियोगिता करवाई गई। चार्ट वर्क प्रतियोगिता में कंप्यूटर के भाग, गणित की विभिन्न आकृतियां, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित चार्ट बनाए गए। हिंदी विषय में स्वर की पहचान, मात्राओं की पहचान, अंग्रेजी विषय के स्वर वाले वर्ण की चित्रों के माध्यम से प्रस्तुति, व्यंजन को भी चित्र के माध्यम से समझाना, विज्ञान विषय के अंतर्गत विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के स्रोत व सजीव निर्जीव वस्तुएं आदि प्रकरणों का चार्ट वर्क प्रतियोगिता सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव के सहयोग से बहुत ही सुंदर ढंग से बनाकर कलर किया गया। सभी समूहों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया। सभी चार्ट कक्षाओं में चस्पा किए गए। सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव ने कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा मई माह में 100% उपस्थिति वाले छात्र अमन कक्षा 7 व भावना व अंजलि कक्षा 6 को 15 अगस्त को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं चार्ट वर्क प्रतियोगिता में कक्षा 7 के छात्र अमन ने प्रथम स्थान, कक्षा 7 के छात्र अनुज द्विवेदी ने द्वितीय और कक्षा 8 की छात्रा कोमल तृतीय स्थान पर रही। सभी को पुरस्कृत किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज गुप्ता ने कहा कि हर माह में 100% उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी बच्चों ने प्रतिदिन विद्यालय आने की शपथ ली है। संचारी रोग संबंधित बचाव का संदेश प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां झाड़ फूंक के चक्कर में पति पत्नी में विवाद हुआ। विवाद में पति ने पत्नी को तालाब में डुबो कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। यह पूरा मामला घूरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा पहलू का पूरा गांव की है। तालाब के किनारे बने करबला में झाड़ फूंक कराने आए पति पत्नी के बीच झाड़ फूंक को कराने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति पत्नी को लेकर तालाब में कूद गया, जिसके बाद पत्नी तालाब में डूब गई, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घूरपुर थाना व कर्मा चौकी इंचार्ज के साथ फायर विभाग की मदद से शव को तलाश कर बाहर निकालते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना इस तरीके भैया, क्योंकि औरत की तबीयत खराब थी जी, तो ये कल शाम से गायब था। इसका लड़का गया ढूंढते यहाँ पाया था, दारू पी के पड़ा था। तो उसका लड़का, ये गाड़ी है देखो सामने, जी, ये गाड़ी चला के खुद लाया। तो इसका जो
बाप है, कुछ देर होश में था, उसके बाद पानी में कूदा। पानी में कूद के कब निकला और कब गया पीछे कमरे थी उनकी औरत, वहाँ से पकड़ा हाथ लेके कूद गया तालाब में। हम लोग कूदे भी हैं, बीच तक गए हैं, उसके बाद लेके उस ओर भाग गया। तो उनका क्या नाम है? उसका लड़के का जो लड़का था पानी में, जिनकी औरत थी, आरिफ नाम है उसका। उनका आरिफ, उनकी पत्नी का? औरत का नाम तराना बता रहे हैं सर। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर अली है। ये कौन सा गांव है? ये बरौली माता है। कौन सा थाना लगता है? थाना भैया देखिए हमारे भी करसना है, लेकिन ये भूलपुर लगता होगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक आग ठंडी नहीं हुई तो वहीं दूसरी आग तैयार हो गई है। आखिर प्रयागराज शहर को हो क्या गया है? पत्नियों को नौकरी लगने के बाद पति और पत्नी के बीच तरह तरह की घटनाएं और कहानियां सामने देखने को मिल रही हैं। घटना प्रयागराज के साहसो बाजार की है, जहां फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने वाले केशव प्रसाद पटेल ने सराय इनायत थाने में अपने 5 साल के बेटे को लेकर पुलिस के सामने अपना दुखड़ा रोया। उनकी पत्नी प्रियंका पटेल सारे गहने और पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई है। साहसो बाजार निवासी केशव ने पुलिस को बताया कि उतराव की प्रियंका पटेल से उनका 2017 में विवाह हुआ था। उन्होंने पत्नी को बीएससी की पढ़ाई कराई, फिर शहर के एक संस्थान से नर्सिंग का कोर्स कराया। इसी बीच दोनों का एक बेटा पैदा हो गया जो अब 5 साल का है। बीते 21 जून की दोपहर में प्रियंका अचानक घर से निकली और फिर लौटी ही नहीं। खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर मालूम हुआ कि वो पैसे और गहने और कपड़े एक बैग में लेकर फरार हो गई है। 5 साल का बेटा हर्ष घर में मां के लिए रोता रहा, लेकिन मां लौट कर नहीं आई। 3 दिन तक शहर देहात में खोजबीन करने के बाद परेशान होकर केशव पटेल ने थाने में आकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।